चलो आज का टॉपिक कैपेसिटेंस थोड़ा रिकैप करते हुए सिंपली कहा कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। स्टार्टिंग से सिंपली एक कंडक्टर, इसको हमने चार्ज क्यू प्रोवाइड किया जिससे इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। It means increase in potential is directly proportional to charge given to a conductor. So charge directly proportional to potential. So Q is equal to constant of proportionality C हो गया। C को हम लोग कैपेसिटेंस नाम देते हैं। अब कैपेसिटेंस को हम लोग लिख देते हैं Q बाई V। यूनिट के फॉर्म में यदि लिखा जाए तो यहां पर कैपेसिटेंस का यूनिट फराड होता है। 1 फराड इज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज टू इंक्रीज इन पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। सिंपली मान लो हम इसी फॉर्मूला में रख दें Q इज इक्वल टू C बाई V। यदि V का वैल्यू हम 1 वोल्ट यूज कर लें तो कैपेसिटेंस किसके बराबर? चार्ज के बराबर। इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या डिफाइन होगा? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट और यूनिट वोल्ट। क्लियर? यही कैपेसिटेंस को हम लोगों ने डिफाइन किया। तो यहां पर C इज इक्वल टू Q बाई V, 1 वोल्ट दिया तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। अब यहां पर कैपेसिटेंस का सिंबल 2 पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यह फिक्स्ड कैपेसिटर होता है और ऐसा कैपेसिटर वेरिएबल होता है। जैसे इसको कंपेयर भी किया हमने, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में 9th-10th वगैरह स्टैंडर्ड में पढ़ते थे 10th में, तो सिंपली रेजिस्टेंस का सिंबल ये यूज होता था। ये फिक्स्ड रेसिस्टर था, फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था और ये रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल होता था जिसको हम लोग रिहोस्टेट कहते थे, RH से रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरह से ये फिक्स्ड कैपेसिटर है और ये वेरिएबल कैपेसिटर है। जब कैपेसिटर को वैरी कराना होगा लाइक रिहोस्टेट, मतलब रेंज डिफाइन होता है, उसके बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर सिंपली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देख लें तो कैपेसिटेंस को 1 फराड तभी कहते हैं जब चार्ज क्या होगा? 1 कूलम और पोटेंशियल 1 वोल्ट। क्लियर? और कूलम काफी लार्जेस्ट यूनिट है, इसलिए हम लोग उसके अकॉर्डिंग 1 फराड यूनिट नहीं लेते कैपेसिटर का। वो क्या लिया जाता है? नैनो फराड, मिली फराड, माइक्रो फराड, पीको फराड। अब यहां पर सबका वैल्यू सिंपली मिली फराड है तो मिली फराड स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। फराड को कैपिटल F से लिखते हैं तो मिली फराड 10⁻³ फराड हो गया। माइक्रो फराड है तो 10⁻⁻6 फराड हो गया। नैनो फराड है, n स्मॉल होता तो उस कंडीशन में 10⁻⁻9 फराड। पीको फराड P स्मॉल होगा 10⁻12 फराड। तो हम लोग अधिकतर इसी फॉर्म में यूज करेंगे और ये रीजन भी हम लोग जानेंगे कि फराड लार्जेस्ट यूनिट क्यों है, क्यों 1 कूलम चार्ज को हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे तो सिंपली यहां पर एक आइसोलेटेड कंडक्टर जिसका रेडियस R, इसको चार्ज आपने Q प्रोवाइड कर दिया। अब इसका हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। इसका पोटेंशियल हमने आपको पढ़ा रखा। पोटेंशियल कितना होता है? जल्दी से बता दो। इसका पोटेंशियल सरफेस और इनसाइड कितना होता है? जो ही बताओ। Q बाई R। बताओ कहां से ये पढ़ ली?
कौन से विद्यालय में पढ़ा था? अरे Q/4πε0r कितना इजी है। तो पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर Q/4πε0r, देखो कॉपी में है कि नहीं? है, मिला? अब यहां पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या अभी बताया? Q/V, और V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Q/4πε0r। Q कैंसिल हो गया, क्या आ गया? कैपेसिटेंस 4πε0r। एक कंडक्टर का, आइसोलेटेड कंडक्टर का इतना कैपेसिटेंस है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इफ हमने C का वैल्यू 1 फराड यूज कर लिया, ध्यान देना, देन C की जगह पर 1 4πε0 into r, radius becomes 1/4πε0। 1/4πε0 का मतलब 9 into 10⁻9 मीटर। It is approximately 1500 times of radius of earth। क्या हम 1 कूलम चार्ज देंगे और इतना बड़ा कंडक्टर बना सकेंगे आप? जो कि क्या रहा रिजल्ट? 1500 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू होल्ड 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज देने से कितना बड़ा कंडक्टर फॉर्म कर रहा है। इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस का यूनिट क्या लेते हैं? मिली फराड, माइक्रो फराड, पिको फराड। आ गया समझ में रीजनिंग? क्लियर है सबको? अब देखो, इसी का रिजल्ट हमने फाइंड किया है। पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकाल दिया 4πε0r। क्लियर? चलिए अब देखिए, C का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को? 4πε0r। शशांक का मन नहीं लग रहा आजकल, मोबाइल पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। सुबह सुबह व्हाट्सएप चला रहा, फेसबुक चला रहा है, सोच रहा है कि सर को पता ही नहीं है। इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होगा, मैसेंजर पर भी एक्टिव होगा। गुड। कितने फेक अकाउंट बनाया है? हाँ? अच्छा, नहीं, आजकल हमको बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है अलग अलग नाम से। कहीं बॉयज लोग खुराफात तो नहीं कर रहे हैं? नाम बदल दिया है अपना नाम, जैसे मान लो रवि है तो रवि कुमारी इस टाइप का कुछ लिख देता है। हाँ, एज भी लगा हमारी आसपास रखता है, 40-42 साल इस तरह से रखता है। हाँ। चलो, कैपेसिटेंस हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन पढ़ा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्लियर? एक एक पार्ट को देखते हैं। अब ये हमने कहा कि ये जो भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं कंडक्टर का, वो हॉलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर सबके लिए है। ठीक, चलिए अब आ जाए। ये सपोज वैल्यू जो हम लोग लिख रहे हैं 1/4, कैपेसिटेंस का वैल्यू 4πε0r। ये कैपेसिटेंस कहां है? फ्री स्पेस में। यदि मीडियम में लिखेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ, मीडियम में, क्विक, आस्था बताओ, मीडियम में कैपेसिटेंस का वैल्यू। अरे सिंपली कैपेसिटेंस इन द मीडियम 4πε, और हम लोगों ने पढ़ा था ε/ε0 इज इक्वल टू εr। फिर देखो ER और PR और PVR क्या क्या बोलते रहता है। एप्सिलॉन नाम है, ER बनाने लगता है इसको। अब यहां पर एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो गया? ε0 इंटू εr।
यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू रेडियस। यही एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब हम लोग हमेशा याद रखेंगे कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ध्यान दो मेरी बात को, कैपेसिटेंस इन द मीडियम 4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर। एप्सिलॉन आर को क्या लिखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब इट इज के टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब यहां पर ध्यान दो, ये वैल्यू कितने के बराबर है जो ब्रैकेट में लिखा हमने, ये कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। इसका मतलब यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दें कैपेसिटर या कंडक्टर में, तो उस कंडीशन में उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज कर जा रहा है। यहां एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, गौर से देखना, कैपेसिटेंस इन मीडियम या कैपेसिटेंस फ्री स्पेस और मीडियम का रेशियो 1/k आ रहा है। जबकि हम लोगों ने फोर्स के टर्म में पढ़ा था F0/Fm K, E0/Em K। इसी तरह से पोटेंशियल के लिए V0/Vm इज इक्वल टू K। इनवर्स रिलेटेड है। तो एक बार सिंपली बोर्ड एग्जाम में पूछा, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। क्या हो गया बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपेसिटेंस के फॉर्म में कैसे डिफाइन करोगे, जल्दी बताओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपेसिटेंस के टर्म में के का वैल्यू क्या आ गया, इसका मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन द मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। जस्ट इनवर्सली रिलेटेड है, ध्यान रखना इस चीज का। यहां पर तीनों रिलेशन डायरेक्टली रिलेटेड है और इसके रिस्पेक्ट में समझ में आ गया, क्लियर 100%। अब देखिए कैपेसिटेंस अर्थ का करीब करीब 711 माइक्रोफराड कैसे निकाला, जल्दी बताओ। क्या फॉर्मूला यूज किया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकाला है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जूही, हाँ जल्दी से बताओ। बोलो जल्दी से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, शशांक जल्दी से बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे बेवकूफो 1/9 इंटू 10⁻9। अब वही नहीं, वही रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफराड। तो याद रखिएगा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ डायरेक्टली लिख दीजिएगा 711 माइक्रोफराड। आ रहा है समझ में, इजी है, कहीं डिफिकल्टी अभी तक नहीं आया। देखो फिर दोनों अलग दुनिया में है, आज तीनों तुम लोग इसीलिए पीछे बैठा है। और कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखता, सिर्फ कह देता है यस सर। वो एक अच्छा ठीक, चलिए अब आ जाए किस कैपेसिटर, किस प्रिंसिपल पर कैपेसिटर डिपेंड करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। इस चीज को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा।
सिंपली एक चार्ज्ड मेटल प्लेट ए लिया, चार्ज कंडक्टर ए, इसके नियर हमने अनचार्ज्ड प्लेट लिया, अनचार्ज्ड। ड्यू टू इंडक्शन, ध्यान दो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ड्यू टू इंडक्शन इसका नियरर फेस नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक, और इसका फर्दर फेस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ठीक। तो जैसे ही आपने इसके नियर रखा, नजदीक लाया, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। स्टेप 1 रिपीट कर रहे हैं। हमने पहला क्या लिया, कंसिडर अ प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट बी इज न्यूट्रल। क्लियर? ड्यू टू इंडक्शन द नियरर फेस ऑफ प्लेट बी acquires negative charges and further face acquires positive charges। क्लियर है? अब यहां पर जो इसका नेगेटिव पोटेंशियल है, किसका, प्लेट बी का, ये क्या करेगा, इसके नियर है तो नेगेटिव वाला इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कराएगा, और जो पॉजिटिव पोटेंशियल इसका है इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कराएगा। कौन नियरर है, नेगेटिव, पोटेंशियल इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए नेट इफेक्ट क्या बनेगा, नेट इफेक्ट बताओ, इसमें कौन लार्जर हो जाएगा, नेगेटिव वाला लार्जर हो जाएगा। तो वी नेगेटिव में से वी पॉजिटिव को माइनस कर देंगे, तो फाइनली इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो फाइनली वी डिक्रीजेस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाई वी। जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस प्रिंसिपल पर काम कर रहा, और हम चाह रहे हैं, हमारी ये इच्छा कि और ज्यादा इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाए, और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर ले। तो और ज्यादा करने के लिए क्या नेट इफेक्ट, क्या देखो, V माइनस V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव, ये क्वांटिटी कब लार्जर होगा, जब V प्लस वैनिश हो जाए। इसका मतलब इसका पॉजिटिव पोटेंशियल वैनिश हो जाए। पॉजिटिव पोटेंशियल को वैनिश करने का क्या तरीका है, अर्थ कर देंगे, अर्थ करने से उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल और भी डिक्रीज कर जाए होगा, क्योंकि V नेगेटिव ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया तो कैपेसिटेंस और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा देख लीजिए ध्यान से। अब नेक्स्ट स्टेप में पोटेंशियल तो डिक्रीज कर गया, नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए ध्यान से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, ग्राउंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ग्राउंड करेंगे, जैसे ही ग्राउंड किया क्या हो गया, पोटेंशियल पॉजिटिव वाला वैनिश हो गया, तो सिर्फ नेगेटिव हुआ, नेगेटिव उसके पोटेंशियल को डिक्रीज कराया लार्ज अमाउंट से, तो उसका कैपेसिटेंस भी लार्ज अमाउंट से इंक्रीज कर गया। समझ में आ गया? इसका मतलब यहां पर ये एक जो सिस्टम बना, ये सिस्टम क्या बन गया, कैपेसिटर। इसका मतलब एक पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल का होगा। इसका मतलब कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, जिसके अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मीडियम को डालेंगे। इसी डिवाइस को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस आइसोलेटेड है, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब यहां पर कहता है कि दो कंडक्टर है और दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन होगा और इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा। क्लियर?
इसका मतलब कैपेसिटर डिवाइस हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या बनेगा, उसका एक तरह से एबिलिटी या सिंपली कह सकते हैं एक फिनोमेना है कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का, और कैपेसिटर क्या है, डिवाइस है, या कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर डिवाइस है। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट या फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टर इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द करेंट, जो करंट को कंट्रोल करता है। ठीक, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ ए कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम। समझ में आ गया, क्लियर हो गया 100%। तो यहां पर देख लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, एक का पोटेंशियल V है दूसरे का पोटेंशियल VB, तो कैपेसिटेंस Q बाई V होगा, तो VAB लिखेंगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। क्लियर। अब इसका मतलब नेट चार्ज कितना होगा कैपेसिटर का, 0 होगा, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q है। समझ में आ गया। और ये जैसे रेजिस्टेंस का काम डीसी में था वैसा ही काम एसी में कैपेसिटर का होगा। और कैपेसिटर का मतलब जो हम लोग फैन में, एग्जॉस्ट फैन में, कूलर में जो कंडेंसर यूज करते हैं उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, एक पैरेलल प्लेट, एक सिलिंड्रिकल और एक स्फेरिकल होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम लोग पैरेलल प्लेट यूज करते हैं, फैन में, एग्जॉस्ट फैन में सिलिंड्रिकल यूज करते हैं, और कहीं कहीं पर कूलर का जो पंप है वहां पर स्फेरिकल यूज होता है। आया समझ में यहां तक, बोलो क्लियर। और ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि कैपेसिटेंस हम लोग एयर फ्री स्पेस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखेंगे, मीडियम में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखेंगे, मीडियम में क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। आ गया समझ में यहां तक, क्लियर। कहीं कोई डाउट किसी को, जो ही बताओ, दिक्कत है यहां तक, हाँ क्या भाई बताओ। अच्छा, उसमें अभय को लटका देते हैं और क्या, 2 प्लेट बन ही जाएगा। आज यहीं तक रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग।